भगवान ने एक प्रेरणा दी। प्रेरणा ही सब कुछ होता है। भगवत प्रेरणा से सारा कुछ होता है। भगवान राम कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा लेते हैं और भगवान राम का चारों भाइयों के साथ नाक और कान छेदा जाता है। चारों भाइयों का एक साथ, चारों भाइयों का एक साथ यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। आजकल की तरह नहीं बच्चे का नाम बंटू संटू मंटू लक्की पक्की टक्की बंकी चंकी रख दो। लड़कियों का नाम भी रखते हैं टिंकी चिंकी पिंकी ढिंकी सिंकी टिंकी, पता नहीं क्या है। जो घर के लड़की का नाम वही घर के कुत्ते और बिल्ली का नाम, पता नहीं घर के कुत्ते और बिल्ली को बुला रहे हैं कि अपने बच्चों को बुला रहे हैं। ये लोगों का दिमाग इतना पथभ्रष्ट हो गया। पहले गुरु संत महात्मा आते थे, विद्वान ब्राह्मण आते थे, पत्री खोलते थे, ग्रह गोचर देखते थे, नक्षत्र देखते थे, तब उनका नामकरण किया जाता था। है ना। अब आज तक समझ में नहीं आया कि सेंटी का क्या मतलब होता है, बंटी का क्या मतलब होता है, लक्की का क्या मतलब होता है, फन्नी का क्या मतलब होता है। ऐसे बकवास नाम शब्द भद्दा रखते हैं लोग बच्चों का नाम है। लड़कियों का नाम भी वही। अब गंगा जमुना नाम कोई नहीं रखता, पार्वती कोई नहीं रखता, अन्नपूर्णा कोई नहीं रखता, सरस्वती कोई नहीं रखता। जितने शुभ नाम हैं देवी देवताओं के हैं वो नाम उमा कोई नहीं रखता, दुर्गावती पद्मावती कोई नहीं रखता हैं। ऐसा नाम रखेंगे इंग्लिश कि न जबान पर आए न दिमाग में आए। एक बार सोचना पड़े हैं। बच्चों का भी ना नामकरण संस्कार उस बालक के या बालिका के जन्म के बाद जिस ग्रह में जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस नक्षत्र के अक्षर को लेकर के गुरु के द्वारा, महात्मा के द्वारा, विद्वान के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, संत के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसका नामकरण होता है। जो आपके कुल पुरोहित हैं इस काम को वो करते हैं। तो नहीं, जो मूड में आया वही नाम रख दिया, जिस नाम का कोई मतलब नहीं है। भगवान के चारों भाइयों का नाम कुलगुरु वशिष्ठ ने राजमहल में अयोध्या में राजा दशरथ के परिवार के साथ बैठकर पूजा पाठ करके विधिवत पत्री खोल के देख के तब नामकरण संस्कार किया। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। विश्व का जो भरण पोषण करने वाले हैं वो भरत जी होंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम श्रवण करके शत्रु कांप जाएंगे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय। एक एक लक्षण और गुण का बखान करके तब लक्ष्मण का नाम रखा, राम का नाम रखा। सकल जगत आधार, भगवान राम के लिए कहा सकल जगत के आधार हैं। 2 अक्षर का इनका नाम होगा और इनका नाम राम होगा। राम असनामा, ऐसा इनका राम नाम होगा। अभी किसी को पूछा जाए कि आपका नाम ये है, इसका क्या मतलब है, तो लोग नहीं बता पाएंगे। राम कुमार, शिव कुमार, कृष्ण कुमार अब कोई नाम नहीं रखता है। पहले नाम शिव कुमार, राम कुमार, कृष्ण कुमार होता था ना। राम नारायण, शिव नारायण, कृष्ण नारायण होता था ना। पहले की फर्मों का नाम पढ़िए कितना सुंदर है, हैं? और आजकल पते नहीं चलता है कि कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को बुला रहे हैं कि अपने कुड़ी और मुंडे को आवाज़ मार रहे हैं? तो ये संस्कार इतना गड़बड़ हुआ कि लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रह गए। बुद्धि विचार ऐसा उल्टा सीधा खाया जंक फूड कि बुद्धि को जंक लग गया। जंक फूड खा रहे हैं ना, जब से पिछले 15-20 सालों से जंक फूड जब से आया है और फास्ट फूड आया है और डंक फूड आया है,
तब से डंक मार रहा है ये फूड खाने के बाद। तो जंक फूड, फास्ट फूड जो है बुद्धि और दिमाग और चरित्र और विचार सबको जंक लग गया। इसीलिए शास्त्र को बार बार सुनना चाहिए, शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपका इंसानियत, मानवता जिंदा रहे। आप आदमी के चरित्र, गुण, स्वभाव को जानो। शास्त्र क्या कहता है। नामकरण संस्कार हुआ। भगवान राम अपने भाइयों के साथ नित्य प्रति खेलते हैं। पूरे अयोध्या मंडल में, अयोध्या राज्य में इस बात की खुशी फैल गई है कि वृद्धावस्था में महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब पुत्र की प्राप्ति सुनकर दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के समान उनको सुख की प्राप्ति हो रही है महाराज दशरथ को संतान प्राप्त होने के बाद। और उनके नगरवासी, अयोध्यावासी इतने आनंदित हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान राम के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए भगवान शिव कैलाश पर्वत से आते हैं, सरयू नदी के किनारे बैठकर तपस्या करते हैं और साथ में ले आते हैं काकभुसुंडी को। तुम भी चलो। काकभुसुंडी जी छत पे बैठते हैं राजमहल के और जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं भगवान शिव को सरयू के किनारे। प्रभु आज माता कौशल्या प्रभु राम को इस प्रकार से आंगन में स्नान करा रही थी, इस प्रकार काला टीका लगा रही थी, इस प्रकार स्नान करा के वस्त्र पहना रही थी, इस प्रकार उनको सभी लोग बलैया ले रहे थे, बधाई दे रहे थे, चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे। प्रभु इस समय पीले वस्त्र पहनकर पालना में झूल रहे हैं और वो आनंद भगवान शिव अपने धुनी रमाए सरयू के नदी के तट पर आनंद ले रहे थे। बोले राजमहल में प्रवेश मेरे को कैसे मिलेगा, कोई समझ में नहीं आ रहा है। मन ही मन 15 दिन तक पड़े रहे सरयू के किनारे। और जब भगवान राम ने रोना शुरू किया पालना में, चुप ही ना हो, तब जो है कौशल्या जी ने कहा महाराज दशरथ से कि देखिए आज ये लल्ला जो है चुप ही नहीं हो रहा है। देखिए कोई साधु फकीर को बुलाइए, हथौड़ा झाड़ा लगवाइए, भभूत दिलवाइए। और उन्हीं के राजमहल के सामने फकीर का, साधु का वेश बना करके भगवान शिव जो है डमरू बजा करके चले जा रहे थे। महाराज दशरथ गए दौड़े दौड़े, बोले महाराज साधु बाबा महाराज एक मिनट कृपा करो, देखो मेरे घर चलो, लल्ला रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने कहा कौन लल्ला? बोले मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है, आप चलिए थोड़ा उनको देखिए तो सही, कुछ भभूत अभूत दीजिए। भगवान शिव की माया थी, माया फैलाई, फिर आए उनके घर में। यश फटाफट जो है कौशल्या रानी गोद में लेकर के आई, बोले देखो ये कैसा रो रहा है। जैसे भगवान शिव की और भगवान राम की नेत्र मिला आमने सामने, हैं, एक सेकंड में चुप। बोले भगवान शिव ने मन ही मन प्रार्थना किया, प्रभु माँ के गोद में खूब आनंद ले रहे हैं ना, खूब सेवा आपकी हो रही है ना, खूब स्नान कराया जा रहा है, आपको खूब काला तिलक लगाया जा रहा है, पीले पीले वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, पालना में झुलाए जा रहे हैं। ये जो सुख आप ले रहे हैं, यही सुख तो मैं देखने के लिए आया हूँ। तो 15 दिन से आपके सरयू नदी के किनारे में डेरा डाल के बैठा हुआ था, आज ये सौभाग्य मिला है आपकी कृपा। जैसे बोले ये तो लल्ला चुप हो गया, कौन सा जादू आपने फेर दिया, ना भभूत लगाया, न झाड़ा किया, ना हथौड़ा किया, ना कुछ है, ये क्या चक्कर हो गया भाई? बोले बस अब इतना, अब ये लल्ला तुम्हारा कभी नहीं रोएगा। भाई कभी नहीं रोएगा? बोले ना 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 ना, अब आज के बाद ये लल्ला कभी रोएगा ही नहीं। आज के पहले भी कभी नहीं रोता था ना? बोले हाँ आज के पहले तो नहीं रोता था, आज ही रोया है ना? बोले हाँ, तो बस आज लास्ट रुदन था, अब नहीं रोएगा लल्ला। विचार करो, भगवान की एक एक लीला, एक एक क्रियाकलाप सबको सुख देने की होती है।
इसके बाद भगवान राम जब थोड़े बड़े होते हैं तो राज दरबार में प्रकट होते हैं एक ऋषि जिनका नाम है महामुनि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी आते हैं और मांग करते हैं कि मैं यज्ञ करता हूँ और मेरे यज्ञ को बड़े बड़े राक्षस जो है खंडित कर देते हैं, यज्ञ कुंड में पानी डाल देते हैं, सताते हैं, मारते हैं, तंग करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों पुत्रों को दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को, हमारे यज्ञ की रक्षा करें। महाराज कुलगुरु वशिष्ठ का आगमन होता है और इतने में महामुनि विश्वामित्र को महाराज दशरथ कहते हैं कि अगर आपको यज्ञ की रक्षा करनी है तो मैं अपनी सेना भेज देता हूँ, मेरी सेना ले जाओ, राजकोष ले जाओ। चौथे पन पायऊ सुत चारी, अभी प्रवचन नहीं कहूँ सम्हारी। अरे महाराज थोड़ा विचार करके बोलो, आप मेरे को ऐसा मत बोलो। चौथे पन बुढ़ापा में 4 बेटा पाया हूँ, चौथे पन पायऊ सुत चारी है, भी प्रवचन नहीं कहूँ सम्हारी। हे ब्राह्मण देवता, वचन संभार के कहो, कैसे ले जाओगे इनको, मैं नहीं देता। चौथे बुढ़ापा में एक तो बेटा हुआ और ले भी जा रहे हो राक्षसों को मारने के लिए। इतने बड़े बड़े राक्षस हैं ये, इतने छोटे छोटे मेरे पुत्र हैं 15-15, 16-16 साल के, कैसे मारेंगे उन राक्षसों को। महामुनि विश्वामित्र विचार करने लगे कि ये तो पुत्र के मोह में पड़ गए हैं, महाराज नहीं दे रहे हैं राम लक्ष्मण को, कैसे मेरा काम बनेगा, यज्ञ की रक्षा कैसे होगी। तब कुलगुरु वशिष्ठ ने समझाया उनको, महाराज दशरथ को, महाराज जिनको आप अपना पुत्र मानते हो आपके पुत्र नहीं हैं, स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हैं और ये धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। राक्षसों का वध करना ही इनका एकमात्र कार्य है, आप चिंता मत करो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया और कहा कि जाने दो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, जा रहे हैं उधर से बहू लेकर आएंगे, चिंता मत करो। अब देखिए भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल दिए, गए उनके आश्रम में। आश्रम अभी पहुंचने वाले थे तब तक सामने से ताड़का नामक राक्षसी, काली कलूटी, लंबी चौड़ी, मुंह फाड़ कर चिल्लाते हुए चली आ रही है। महामुनि विश्वामित्र ने इशारा किया, ये जो गर्जना आवाज़ आप सुन रहे हैं प्रभु राम, ये ताड़का राक्षसी का गर्जना है, ये ताड़का गरज रही है, ये बहुत बड़ी राक्षसी है, इसका वध कर डालिए। भगवान राम ने बाण से राक्षसी ताड़का का वध कर दिया, मार डाला, गिर गई। इसके बाद देखिए भगवान राम अन्य दैत्यों का भी वध करते हैं, वध के साथ साथ यज्ञ की रक्षा करते हैं। वध करने के बाद सभी ऋषि मुनि महामुनि विश्वामित्र के आश्रम में बैठ कर के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। इसी बीच में मिथिला से एक दूत आता है और महामुनि विश्वामित्र को सूचना देता है कि महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए सीता स्वयंवर की रचना किया है, आपको उस यज्ञ में बुलाया गया है, आप पधारें। तो यज्ञ देखने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण भी महामुनि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं जनकपुर। जनकपुर जाते हैं तो वहाँ एक अद्भुत बात होती है, बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण को निमंत्रण नहीं आया था, ये तो गुरुदेव के साथ चले गए देखने के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए। वहाँ जब गए, नगर के नर नारियों ने दर्शन किया तो सबने मन में कल्पना किया कि सीता के लायक यही वर है। लेकिन जब
सभा में धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े शूरवीर आए, राजा लोग आए, धनुष को कोई एक रत्ती हिला नहीं पाया। तब महाराज जनक ने कहा कि अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं धनुष यज्ञ का आयोजन ही नहीं करता। वीर विहीन मही मैं जानी, मैं समझ गया कि आज ये धरती वीरों से विहीन हो गई है, जो मेरी बेटी के लायक कोई वर नहीं मिल रहा है। इतने में तमतमा करके क्रोधित होकर खड़े हुए लक्ष्मण जी और उन्होंने कहा कि ये धनुष क्या है। भगवान राम की तरफ इशारा किया, कहा जो राउर अनुशासन पाऊँ कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊँ। भैया मैं इस सभा में बैठा हूँ और ये ललकार रहे हैं कि कोई वीर नहीं है। पूरे पृथ्वी को मैं गेंद की तरह उठा लूँ और कच्ची मूली की तरह तोड़ दूँ, कच्चे मटके की तरह इसको फोड़ दूँ। भगवान राम ने कहा क्रोधित मत हो, शांत शांत शांत। इतने में महामुनि विश्वामित्र ने इशारा किया भगवान राम की तरफ और कहा उठहूँ राम भंजहूँ भवचापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। मेटहूँ तात जनक परिताप, जनक के संताप परिताप को हे राम तुम समाप्त कर दो। भगवान राम उठे और उठने के बाद धनुष के पास पहुंचते ही एक बार ऊपर से नीचे तक देखते हैं उस धनुष को, जो भगवान शिव का धनुष था। उसको भगवान ने देखते ही देखते उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और चट 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 करके धनुष टूट गया। धनुष टूट गया, सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ। इसके बाद सूचना आई महाराज दशरथ के पास कि आपके पुत्र ने धनुष यज्ञ में जाकर के धनुष तोड़ दिया है, सीता ने उनका वर्ण कर लिया है, अमुक तिथि को शादी तय हुई है, अब आप बारात लेकर के आइए। तब तक राम और लक्ष्मण यहीं विशेष गेस्ट हाउस निवास करेंगे। भगवान का विवाह तय होता है इस प्रकार से और बारात जाती है, वहाँ पर धूमधाम से शादी होती है, वैदिक रीति से, लौकिक रीति से, पौराणिक रीति से। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान राम का सीता जी के साथ शादी होती है। इसके बाद महाराज जनक के भाई थे कृशध्वज, कुशध्वज की बेटियां थी। उन्होंने कहा महाराज 3 बेटे आपके हैं, हमारे पास भी 3 बेटियां हैं, एक एक बेटियों के साथ इन तीनों की भी शादी कर दो। तो भगवान राम के साथ साथ ही तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों की शादी एक ही दिन एक ही साथ हो गई। शादी के बाद चारों भाई अपने परिवार को लेकर के बारात सहित आते हैं अयोध्या। यहाँ पर महाराज दशरथ विचार करते हैं कि अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, अब मुझे राजपाट का त्याग करना चाहिए। इतने में जब अपने गद्दी पर बैठते हैं तो सामने शीशा लेते हैं चेहरा देखने के लिए महाराज दशरथ। तो जैसे ही शीशा लेते हैं तो देखते हैं कि हमारे कान का बाल पक गया है। श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठपन यस उपदेशा। मेरे कान के बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे को राजपाट त्याग देना चाहिए। आजकल कोई अपने को बूढ़ा मानता ही नहीं। बाल सफ़ेद हो जाएं तो उसको काला कर लेंगे और भी चीज़ों को कायम करने का, अपने को युवक बताने का, पहनावा चेंज करके युवक दिखने का प्रयास करते हैं लोग। और महाराज दशरथ ने क्या कहा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, श्रवण समीप भये शितकेशा। ये विचार उन्होंने किया। अगले दिन उन्होंने फाइनल कर दिया गुरुदेव को, सब मंत्रियों को बुला करके कि मैं भगवान राम को ही राजा घोषित करता हूँ। लेकिन
योग संयोग कुछ और था। भगवान राम की राजगद्दी न हो करके सरस्वती ने देखा कि देवताओं के कार्य के लिए भगवान राम का जन्म हुआ है, राक्षसों के वध के लिए। इनको राजा बना देंगे तो जो जंगल में तपस्वी संत महात्मा विद्वान बैठे हुए हैं इतने दिनों से समय से, उनको भगवान राम का दर्शन कैसे होगा। और अभी रावण का वध नहीं हुआ है, खरदूषण का वध नहीं हुआ है। तो जा करके देवताओं ने सरस्वती से कहा। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि पर चढ़ गई और मंथरा ने कैकेयी की मति को फेर दिया। कैकेयी ने कहा कि नहीं, मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान राम ने अपने माता पिता की बात मानकर पत्नी और भाई को साथ लेकर, जिनको दोनों को वनवास नहीं हुआ था, न तो सीता जी को वनवास हुआ था और न लक्ष्मण को वनवास हुआ था, लेकिन पति के पद चिन्हों पर चलने के लिए सीता ने कहा कि नहीं, अगर आप वन में जाएंगे तो मैं भी वन में ही निवास करूंगी। पति का अगर जीवन तपस्या में रहेगा तो पत्नी को भी तपस्या करनी चाहिए। सीता जी साथ चली गई। आज की कोई लड़की हो तो बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम माता पिता की बात मानते हो, मैं तो बात नहीं मानती, तुम जाओ जो मर्जी करो, मैं तो चली अपने घर, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी, मेरे तो कर्म फूटे थे जो तुम्हारे साथ शादी हो गए। न जाने कीड़ा पंडित ने टेवा मिलाया था, 7 जन्म की बात करते हो, मैं तुम्हारे साथ 1 जन्म नहीं निभाने वाली हूँ। 1 जन्म की बात करते हो, मैं तो साल नहीं रहने वाली हूँ। साल की बात करते हो, मैं महीना तुम्हारे साथ नहीं काट सकती, मैं तो चली। और पति ने अगर नाराज़ होकर कुछ कह दिया तो अपने पिता और भाई से 4 बार नहीं 50 बार नटवाएगी पति को, तब जाकर 1 गिलास बेचारी पानी पिएगी। बोलेगी देख लो इनका दिमाग ख़राब हो गया है तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ये कलयुग की छाया है। पत्नी अब पत्नी की रोल में नहीं रहना चाहती है। पति का जो अनुसरण करे उसका नाम है पत्नी, पति की कल्याण की कामना करे उसका नाम है पत्नी। आजकल के पत्नियां तो भरपेट भोजन करके एसी चला के सो जाती हैं। पति लेट आए तो बोले तुम्हारा खाना टेबल पर रखा है, खा लेना। पहले पत्नियां जब तक पति को खिला नहीं लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। तो परंपरा मर्यादा लोग भूलते जा रहे हैं और उसके बदले में शास्त्र वेद पुराण जो लोग भूलते जा रहे हैं, मर्यादा भूलते जा रहे हैं, उसके बदले में उनको जानते हैं क्या मिलता है? नाना प्रकार के बीमारी, टेंशन, अवसाद, पागलपन। क्योंकि जो व्यक्ति मर्यादा में रहेगा उसके पास ये चीज़ें नहीं आती हैं। और आपस में जब 4 महिलाएं मिलती हैं तो चर्चा करती हैं, मैं तो उनको अपने उंगली पर नचाती हूँ। दूसरी कहती मैं तो उनको अपनी जूती के नोक पे रखती हूँ। तीसरी कहती मैं तो उनको किसी गिनती में ही नहीं रखती हूँ। लो जी, नाम क्या रख दिया? हाउस बैंड, घर का बाजा, जब मर्जी जैसे मर्जी बताए तो बजा दो। हाउस बैंड, हंसना बंद। जिस दिन तुमने शादी कर लिया तुम्हारे चेहरे से हंसना बंद हो गया। अगर तुम हंसते हुए घर में एंट्री किए तो घरवाली जीने नहीं देगी। आज क्या बात है, बड़े खुश हो, हंस रहे हो, बाहर से आ रहे हो, क्या बात है, क्या गुल खिला रहे हो भाई? शादी किए नहीं कि हंसी चेहरे की, खुशी चेहरे की बंदे की गायब हो जाती है। बंदे को 1000 टेंशन। और जबकि स्त्री का धर्म है कि वह पति को किसी भी प्रकार का टेंशन न दे। अगर पति के पास कम इनकम है तो उसमें गुजर बसर कर ले। ये न कहे कि पड़ोसन जो है इतना महंगा कपड़ा सोना पहनती है, मुझे भी तुम ला कर दो। पति के साथ साथ कार्य करे और कराए, उसके आत्मबल को बढ़ाए, ये रोल है पत्नी का। ये नहीं कि बात बात पर डांटती रहे, तुमने ये नहीं किया, तुमसे ये मंगाया था, ये नहीं लाए, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब रहता है, मेरा तो ख्याल नहीं करते हो। ये है, जब मेरे को कहीं जाना होता है तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, मार्केट के लिए टाइम नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं। 50 प्रेशर ऐसा बनाएगी कि बंदा पागल हो जाए। बस 2 घंटे के अंदर पागल खाने ही जाने लायक बचता है आजकल। तो कहता है हे भगवान, हमने क्या पाप किया था, ये कहाँ से शादी हो गई? खाने में नुक्स निकाल दिया तो बोले अपने आप बना लिया करो, मेरा बनाया हुआ मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आता है, इसमें थोड़ा घी डाल दीजिए।
तो ये संस्कार विहीन जीवन लोगों को कष्ट देता है और सदैव कष्ट दिया है, आज नहीं, सदैव कष्ट दिया है। भगवान राम मना कर दिए कि नहीं, तुम वन को मत जाओ मेरे साथ, लेकिन नहीं मानी, नहीं गई। 14 वर्ष वनवास काटा पति के साथ। बीच में ही पर्णकुटी से, नासिक से उनका सीता हरण हुआ। रावण ले गया हरण करके। भगवान राम ने युद्ध किया रावण से और युद्ध में रावण को समाप्त कर दिया। सीता जी को ले आए और 28 वर्ष की उम्र में भगवान राम राजगद्दी पर बैठे, राज किया। आज उनका नाम पूरे वर्ल्ड में राम नाम गूंज रहा है। एक कृति, एक व्यवस्था, एक मर्यादा बनाई गई, उसको फॉलो करना पड़ता है। आज जो फॉलो नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम आएगी आएगी। किसी भी चीज़ का कोई नियम है और उस नियम को आप पालन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, है? इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। ये सूर्यवंश का वर्णन हो रहा था अभी तक। इसके बाद चंद्रवंश में कहते हैं कि सूरसेन के पुत्र थे महाराज वसुदेव। महाराज वसुदेव बहुत योग्य व्यक्ति थे, राजा थे वसुदेव। उनके साथ देवक की पुत्री देवकी का विवाह तय हुआ। देवकी का विवाह तय हुआ और बड़े धूमधाम से मथुरा में उनका शादी हुआ। जब धूमधाम से शादी हो गया तो देवकी का चचेरा भाई था कंस, जो कि सेनापति था। वो अपनी बहन को शादी के बाद उसके घर तक रथ पर बैठाकर छोड़ने के लिए जा रहा था। इतने में रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को इतने प्रेम से तुम उसके घर ले जा रहे हो छोड़ने को, उसकी 8वीं गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा तुम्हारी मौत होगी, वो तुम्हारा वध करेगा। आकाशवाणी हुई, रास्ते में ही रथ को रोक दिया कंस ने और तलवार निकाल लिया कि मैं अपनी बहन का गर्दन ही काट देता हूँ, न जिंदा बचेगी, न पुत्र को जन्म देगी, न मैं मरूंगा। महाराज वसुदेव ने कहा कंस से, आप वीर हो, शूरवीर हो, राजकुमार हो, अभी तुम्हारे बहन के हाथों में मेहंदी लगी है, पाँव में महावर लगे हुए हैं, अभी ये अपने ससुराल का मुख नहीं देख सकी, गृहस्थ जीवन का कोई सुख दुख इसने नहीं देखा और तुम इसकी हत्या करने जा रहे हो, अपने को कलंकित करोगे। मैं तुमको वचन देता हूँ, इसे छोड़ दो। जितने इसके संतान होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें तो 8वें संतान से न खतरा है। अभी तो इसकी आज शादी होकर विदाई हो रही है और आज ही तुम इसको हत्या करने का विचार कर लिए हो। लेकिन वो विश्वास करता है कि ठीक है चलो, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ला करके बंदी गृह में, जेल में अपने बहन और बहनोई दोनों को बंद कर देता है। जब महाराज उनको मना करते हैं कि पुत्र ये उचित नहीं है बहन बहनोई को जेल में रखना, विचार करिए। महाराज उग्रसेन को उठाकर, अपने पिता को भी उठा करके जेल में बंद कर देता है। चलो तुम भी जेल में।
विचार करिए। जेल में समय बीता। देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कीर्तिमान। जेल में जब जन्म दिया एक पुत्र को देवकी ने, तो वसुदेव जी अपना वचन निभाने के लिए उस बालक को लेकर महाराज कंस के पास गए। कंस अपने आप को राजा घोषित कर दिया और राजगद्दी पर बैठ गया था। जैसे ही एक दिन के जन्मे हुए बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के सामने गए, कंस हंसता है जोर से और कहता है कि इस मांस के लोथड़े से मुझे कोई डर नहीं है। ये मेरे से न लड़ सकता है न बोल सकता है। मैं इसको मार कर अपने को कलंकित नहीं करना चाहता। मैं योद्धा हूँ, वीर हूँ, राजा हूँ। मैं अपने को क्यों कलंकित करूँ? ऐसा विचार करके और लौटा देता है बालक को कि ले जाओ। ऐसे कर कर के 2-3 बालकों को लौटाता है। बीच में नारद जी आते हैं कंस के दरबार में और कहते हैं, महाराज कंस, आप देवताओं का अल्फ़ाबेटिकली मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं। अष्टदल कमल बनाते हैं महाराज कंस के दरबार में और कमल के पंखुड़ियों को गिनवाते हैं। बोले ये पंखुड़ी गिनिए, यहाँ से ये 8, यहाँ से ये 8, यहाँ से ये 8। सभी देवकी के बच्चे 8वें माने जाएंगे। क्या समझे? कंस इसके बाद वध करना शुरू कर देता है। 6 बच्चों को मार डालता है क्रम से। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती होती है, भगवान श्री हरि नारायण योग माया को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, पृथ्वी पर जाने का समय हो गया है। देवता लोग आए थे, पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है, अत्याचारी दुराचारी बहुत बढ़ गए हैं। गीता में भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होगी, असुर बढ़ेंगे, दैत्य प्रवृत्ति बढ़ेगी, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी, अधर्म बढ़ेगा, धर्म में लोगों की रुचि नहीं रहेगी, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तब तब भगवान अवतार लेंगे और इन दैत्यों का वध करेंगे। विचार करना। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, सुनो, इस समय जो देवकी के गर्भ में बालक है उसको गर्भ से निकाल करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम जा कर के नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और मैं अब पूर्ण अवतार के रूप में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। भगवान ने आदेश दिया योग माया के द्वारा। योग माया आई और देवकी के गर्भ को स्थापित किया ले जा कर के रोहिणी के गर्भ में, जो संकर्षण बलराम जी उत्पन्न हुए और स्वतः आदि शक्ति के रूप में प्रकट होने के लिए वो प्रवेश किया यशोदा के उदर में और साक्षात परब्रह्म प्रवेश किए देवकी के उदर में। जब से भगवान का देवकी के अंदर प्रवेश हुआ, तब से उसके चेहरे पर एक अद्भुत कांति, एक अद्भुत प्रसन्नता, एक आनंद की लहर दौड़ गई और पूरे मथुरा में ये हल्ला हो गया कि देवकी को गर्भ था, गर्भ खंडित हो गया। कंस सुनकर के बड़ा हैरान। देवताओं ने भगवान के गर्भ में आने पर गर्भ स्तुति किया, हे प्रभु, हे धरणीधर, आप पापियों के समापन के लिए, दैत्यों के नाश के लिए आप इस प्रकार से जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। हम सब आपकी सेवा में रहेंगे, अतः आप
कृपा करें, धन्य है ये माँ, धन्य है ये पिता, हाथ और पैर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। और उन दोनों को देख करके दिव्य पुंज के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है। भादों का महीना है, अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। ठीक रात को 12 बजे योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल सो गए और भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ जेल के अंदर, बंदी गृह में। और जैसे ही वसुदेव जी ने देखा कि यह बालक इतना तेज पुंज युक्त प्रकट हुआ है, उनको लेकर के एक टोकरे में रख करके और चल पड़े। तो रास्ते में कहीं भी कोई नहीं मिला, सारे द्वारपाल सो रहे हैं, सारे दरवाजे खुले पड़े हैं, जबकि 7 ताले के अंदर बंद थे। योग माया ने अपने प्रभाव से सबको निद्रा में सुला दिया था। जैसे यमुना किनारे पहुँचे लेकर के, रात्रि में मान के चलो कि 12:30 पौने 1 के आसपास पहुँचे होंगे। गोकुल लेकर जा रहे थे नंद बाबा के यहाँ पर उस बालक को रखने के लिए। तो यमुना में इतना पानी बढ़ता चला गया कि लगा कि अब मेरा प्राण चला जाएगा। ये यमुना इतनी बढ़ी जा रही है। भगवान कृष्ण ने टोकरे से नीचे पैर को लटकाया। यमुना की लहर उफनती हुई जब से ही चरण को स्पर्श की, यमुना तुरंत उतर गई नीचे। पानी जल बिल्कुल घुटने के नीचे आ गया और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर रात्रि में पहुँचे नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा का मुख्य द्वार भी देखिए दैव योग से, योग माया के प्रभाव से खुला मिला। प्रवेश किए अपने भरजाई के कमरे में, यशोदा के कमरे में। पता था यशोदा इसमें सोती है। यशोदा के पास गए, यशोदा के बिस्तर पर भगवान कृष्ण को लिटाया और यशोदा से जो जन्म ली थी बालिका, उस बालिका को उस टोकरी में रखा और लेकर के रातों रात आ गए। रातों रात आ गए जेल में। जैसे जेल में आए, ऑटोमेटिक सारे ताले बंद, सारे द्वारपाल भाले लेकर खड़े हो गए। किसी द्वारपाल ने वसुदेव जी को न तो बालक को ले जाते हुए देखा और न रिटर्न में बालिका को लाते हुए देखा। योग माया के प्रभाव से ये सारी क्रियाएं घटित हुई, ये सारे कार्य हुए। प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल बालिका को लेकर जब वसुदेव जी पहुँचे कंस के पास कि देवकी ने इस बालिका को जन्म दिया है, ये बालिका लीजिए। बालिका को जैसे ही कंस देखता है तो हंसता है। तो ये है देवकी के 8वीं गर्भ से संतान उत्पन्न हुई। ये मेरे मौत का कारण बनेगी, मैं इसे समाप्त किए देता हूँ। समाप्त करने की भावना से उसको मृत्यु देने के लिए कंस ने जैसे ही बालिका को ऊपर उठाया नीचे पटकने के लिए, बालिका हाथ से छूट गई और अष्टभुजा का रूप धारण करके सामने प्रकट हुई और कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे मारना चाहता है? तेरा काल तो तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अष्टभुजी का रूप धारण करके प्रकट हो गई। कंस घबराया, अब क्या करें? मंत्रियों ने कहा, महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आपकी मृत्यु ने तो कहीं और जन्म ले लिया। और इधर प्रातःकाल दूसरी तरफ नंद बाबा जो कि 84 वर्ष के हो गए थे, बुढ़ापा में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में मिले उनको। यशोदा आनंदित हुई और
नंद बाबा के द्वार पर नंद उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने लाखों गौवें सजाकर वस्त्र से दान किया, सोना चांदी दान किया, अन्न दान किया, फल दान किया। अपने पुरोहित को बुलाया, गर्गाचार्य को, और बताया कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। भगवान के प्राकट्य का प्रसंग बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा है। किस किस प्रकार से घटना घटी। यशोदा पुत्र सुख को प्राप्त कर रही, जो पूर्व जन्म में धरा देवी थी। नंद बाबा वसु देवता थे। धरा देवी को श्राप मिला था कि 100 जन्मों तक तुम किसी बच्चे या बच्ची को जन्म नहीं दे सकती हो। 100 जन्म तक उन्होंने तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले आप जैसा पुत्र। बोले माँ मैं तुमको अपने जैसा पुत्र कहाँ से दूँ, तुमको तो श्राप है, 100 जन्म तक तुम माँ नहीं बन सकती हो। तब यशोदा मैया ने कहा जब मैं 100 जन्म तक माँ नहीं बन सकती तो इतने दिन आराधना साधना किया, आपको प्रकट किया, इसका क्या फल मिलेगा? बोले अब तुमने प्रकट कर दिया है और मेरे जैसा ही पुत्र मांगा है तो कोई बात नहीं, भले ही मैं तुम्हारे तन से जन्म न लूँ लेकिन तुमको पुत्र सुख में पूरा प्रदान करूँगा, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा। एक भारत की स्त्री जब तपस्या करती है मीरा के रूप में, एक भारत की स्त्री जब तपस्या करती है कौशल्या के रूप में, देवकी के रूप में, देवहूति के रूप में, मेरु देवी के रूप में, तो भगवान से विषय वासना भोग कोठी कार बंगला सोना चांदी कुछ नहीं मांगती है। एक ही चीज़ कहती है, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे हो जाओ, मेरे पुत्र रूप में आ जाओ। भगवान को बेटा बनाने की क्षमता शक्ति भारत की स्त्री में है। भगवान को अपने उदर में रखती है, पेट में गर्भ में रखती है और प्रकट कर देती है। भारत की स्त्री पहले जीभ की लालची नहीं होती थी, जीभ लप लप नहीं मारती थी। पता नहीं ये कलयुग ने कैसा भारत की स्त्रियों की हालत कर दी, जीभ की गुलाम हो गई, इंद्रियों के गुलाम हो गई। नहीं तो पहले ऐसा प्रमाण मिलता है कि भारतीय स्त्री महातपस्विनी होती थी, उनके जीवन में बहुत बड़ी तपस्या होती थी, धीरज होता था स्त्रियों के अंदर, प्रेम करुणा दया होता था। अब तो राक्षसी का रूप चारों ओर, बोलती ऐसी कर्कट आवाज़ कि बंदा अच्छा भला भी जल करके राख हो जाए। जबकि स्त्री के लिए कहा गया है प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पत्नी वो प्रिय होती है जो मधुर बोलती है, चिल्ला करके टूट के जो पड़ जाए उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया है शास्त्र ने। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली स्त्री हो, मधुर बोलने वाली स्त्री हो। स्त्री का वर्णन, स्त्री का गुण, स्त्री का स्वभाव होता है स्त्री शांत हो, क्रोधित न हो। स्त्री दया की मूर्ति है, स्त्री प्रेम की मूर्ति है, स्त्री करुणा की मूर्ति है, स्त्री प्रेम की मूर्ति है। दया करुणा धर्म सबसे ज़्यादा स्त्रियों के अंदर, मातृशक्ति के अंदर विराजमान रहता है। लेकिन न जाने क्या हुआ, किस खेत का अनाज खाया आजकल के स्त्रियों ने, पुरुषों ने। इनकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आज भी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई देवकी अवेलेबल नहीं हो रही है जो साधना करके ये कामना करे कि हे प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ। भगवान को अगर कोई 1 रुपये का दीपक दिखाता है अगरबत्ती तो 10 लाख रुपए की कामना करता है। ये प्रवृत्ति, ये सोच मानव को मानव होने से कलंकित करता है। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म कर्म सब दिव्य है। चलें भगवान के नाम का संकीर्तन करें, इसके बाद आरती।
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिओम। आए बंद कर दो। जी।